हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पास आज बिल्कुल भी थोड़ा भी टाइम नहीं था कि मैं चीज़ें को अपलोड कर पाती या कुछ कर पाती। तो मेरे पास आज टाइम नहीं था, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी बैटरी भी डाउन हो चुकी है और अब हिम्मत नहीं है। और अब मैं लास्ट टाइम आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ, तो आई थिंक ये सब अपलोड करने का अभी कोई टाइम नहीं है, मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। लेकिन आज मैं देर में कर रही हूँ और बस थक गया हूँ, सच में थक गया बहुत ज़्यादा। अब तो मैं लेटा हुआ हूँ, आप देख सकते हो कि मैंने बैग में अपने पिलो लगा रखी हुई है और अब मैं थक गया हूँ। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। रेस्ट का टाइम ही है। अभी मैंने खाना नहीं खाया है और पता नहीं, मुझे अभी खाना ना खाने का ज़्यादा मन भी नहीं होता है, कोई चीज़ करने की इच्छा नहीं होती है। बस मन करता है कि ऐसे ही रहो, ठीक है। बहुत दिक्कत होती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। और नाइट में तो वही पूछो नहीं, कभी कभी भूख भी लग जाती है, बहुत चीज़ें होती हैं। सो ठीक है, सब अपनी अपनी जगह। मुझे नींद भी आ रही है, आप देख सकते हो, थकान के मारे। और अभी थोड़ी देर पहले मेरा बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फीवर टाइप का, मुंह बहुत कड़वा कड़वा लग रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और आई थिंक मुझे लग रहा है आज 10-11 बजे तक अपलोड हो पाएगी, क्योंकि अभी 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग तो मैं ये बना ही रही हूँ रात के। और मैं क्या ही बताऊँ, बस जान जाओ। हालत आज देख के ही समझ में आ रहा होगा, है ना। मुँह के 12 बज चुके हैं, तो ठीक ही है, बजे हैं तो बजे रहने दो, है ना। ये भी सब अपना अपना टाइम है, एक टाइम में ये सब भी याद करूँगा मैं बैठे बैठे। अभी भी बहुत कुछ याद आता है, बाद में ये भी याद आएगा। बाद में एक टाइम आएगा कि जब सब एक साथ याद आएगा। और मैं क्या बताऊँ, सीरियसली मैं आज मैंने पत्ता गोभी, मटर, गाजर की सब्ज़ी बनाई थी मिक्स, और रोटी थी। और हमारी मम्मी ने पेड़ों में प्याज उगा रखी हुई ना, वो हरी प्याज जिसमें पीछे वो घास जैसा निकला रहता है, जैसे हम लोग शायद नर्रा प्याज बहुत से लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ तो ये बोलते हैं हरी प्याज, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नर्रा प्याज। तो हमारे वहाँ मेरे मायके में तो सभी से नर्रा प्याज ही बोलते हैं। आई थिंक अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, ठीक है, ऐसे कुछ साउंड देते हैं। और मैं भी उसे यही बोलती हूँ। तो मम्मी ने प्याज जो है छत के ऊपर उगाई थी, तो उसमें से ना आज दीदी ने उसके पराठे बनवाए। और कल मैंने उसकी सब्ज़ी बनाई थी रसेदार चावल के साथ, मैंने उसको खाया था कल मुझे वो अच्छा लग रहा था, कल मैंने खाया था। और आज तो बिल्कुल नहीं, पराठा भी सुबह के टाइम पे खाया है। चीज़ें किधर पे से हो जाती हैं, लेकिन क्या ही करे, ठीक ही है, करना पड़ेगा। साफ़ करना है तो करना है। कमरा साफ़ किया अच्छे से, मैंने अपना रूम भी क्लीन किया, मैंने धीरे धीरे करके मैंने अपना कमरा साफ़ किया है। और आई थिंक हो गया साफ़। अब कुछ नहीं करना है, अब बस चीज़ें जहाँ जो रखी हैं वहीं रखी रहेंगी, अब कुछ नहीं करना। और मैं थक भी गया हूँ और अब कुछ करूँगा भी नहीं, बस जितना है बस उसी को क्लीन करके रखना है। कमरे की सफाई हो गई, कमरे की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी था भाई। कमरे की सफाई नहीं करूँगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि अगर सफाई नहीं रहती ना तो कमरे में रहने का, उठने का, बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और सच बताऊँ तो मुझे तो बेडरूम ऐसा पसंद है कि बस उसमें बेड पड़ा हो, बस, और कुछ नहीं, A to Z कोई सामान ना हो, कुछ भी ना हो, बस बेड पड़ा हो,
फ़ैन हो चाहे एसी हो, चाहे पंखा हो, कूलर हो, कुछ भी हो, बस एक चीज़ हो, वो बेड हो। और लाइट जो है ना, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट मुझे नहीं पसंद, एकदम लाइट मूड में लाइट हो। और रूम के अंदर जो कलर होता है ना, वो भी लाइट कलर ही करा हो, क्योंकि डार्क कलर जो है ना वो चुभता है, वो रिलैक्स प्रोवाइड नहीं करवाता, वो और ज़्यादा उलझन देता है। तो रूम में जितना लाइट कलर रखो उतना ही अच्छा है। मैं तो लाइट ही कलर मेरा मूड था, लेकिन क्या ही करें, बस ठीक ही है जो भी है। मुझे तो ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है कमरों में, या फिर लाइट कलर में। मुझे मोस्टली सबसे ज़्यादा यही पसंद है, ग्रे और वाइट कलर का। ग्रे में भी बहुत ग्रे आते हैं, तो मुझे सबसे लाइट ग्रे कलर बहुत पसंद है। ठीक है, ग्रे में बहुत डार्क ग्रे आता है, फिर वीडियो मुझे सबसे लाइट ग्रे कलर हो, और वाइट कलर की पट्टियाँ हो, दीवार पे ग्रे कलर हो, और बस एक कमरा में बेड पड़ा हो, चाहे पंखा, कूलर, एसी, तीनों में से कोई एक चीज़ हो, बस मैं आराम से सो जाऊँगी। बस सुकून चाहिए। कमरा सच बताएं तो अब एक ऐसी जगह बन चुका है कि सुकून बस यहीं आके मिलता है, कमरे में। पड़े रहो कमरे के अंदर, कोई नहीं चाहिए चिक चिक में, पड़े रहो आराम से, कोई पूछे ना पूछे, कोई कुछ करे ना करे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पड़े रहो। और जैसी आराम, बस ऐसे ही सो जाओ, जैसी आराम बोल के। और मेरे अभी बहन बजी है, मैं ना अब जब काम कर लो तो फिर प्यास भी बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा। मैं पानी पी रहा हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही है। जब लोग अपना कमरा साफ़ कर लेते हैं और थोड़ा साफ़ सुथरा लगता है तो अच्छा लगता है ना, रूम नीट एंड क्लीन रहे, देखने में अच्छा लगता है। मैं थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। कमरे को थोड़ा थोड़ा करके मैंने साफ़ किया है, ब्रेक ले लेके, क्योंकि मुझे पता है मैं एक दिन में अपना कमरा नहीं साफ़ कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए थोड़ा करके मैंने साफ़ किया है। अपनी पहले वार्डरोब पूरी साफ़ करी, जितनी अलमारियाँ हैं मैंने वो उसको साफ़ करी सारी, अच्छे से सब समेट के अच्छे से रखा। जो चीज़ें जहाँ रखनी चाहिए वो चीज़ें वहाँ रखी, जो चीज़ें मेरे काम की वजह से मैंने सब हटा दिया, मैंने कुछ नहीं रखा, ज़रूरत नहीं लग रही कि उनको रखूँ मैं उठा के। मन करा बस रिलैक्स करूँ, आराम से। बस अभी कमरे में एक चीज़ बचा है, फ़ैन साफ़ करना, वो मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ अभी। अब ये पंखा जो है ना, मैं अपने पति देव से ही साफ़ करवाऊँगी।
मैं तो नहीं चढ़ पा रही, गर्मी भी आ रही। जब फ़ैन साफ़ हो जाते हैं ना तो और अच्छे से तेज़ी से चलते हैं, इसलिए और इसको अच्छे से पुछवा दूँगी पंखा, ये चले जाएंगे। फ़ैन के नीचे कहाँ है तुम्हें भाई? देखो, मैं सोती तो अपने कमरे में हूँ और मुझे कहीं नींद नहीं आती। मैं अपने अगर घर भी चली जाती हूँ तो एक दिन तो मुझे सोने में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और फिर घर में मैं बचपन से रही हूँ वहाँ पे, तो इतना ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 मिनट का लगता है, उसके बाद मैं पसर जाती हूँ, सो जाती हूँ। लेकिन यहाँ मुझे तो एक ही जगह चाहिए जहाँ मैं सोती हूँ, तो वही सोती हूँ। मैं कंफर्टेबली मैं जहाँ सो पाऊँगी मैं वहीं सोऊँगी भैया। सब जगह का मैं नहीं देख पाती कि हाँ मैं यहाँ भी सो जाऊँ, वहाँ सो जाऊँ, नहीं सो पाती मैं। मेरे को एक ही जगह चाहिए, एक जगह जैसे मेरी फिक्स होगी। जैसे मेरा बेड का ये कोना है तो मुझे बेड के इसी कोने में सोना है, मैं बेड के उस कोने में नहीं सो सकती, नींद नहीं आएगी। 1-2 बार मैंने कोशिश करी कि लाओ जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, नींद ही नहीं आई, झक मार के फिर वापस उसी जगह पहुँच जाओ। क्यों? क्योंकि नींद नहीं आ रही है, इसलिए अब धीरे धीरे मेरा पागलपन शुरू हो रहा है। और पागलपन मेरी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। पहले छोटे पे जब हम लोग थे तो फ़िलहाल मेरे आगे के बाल तो हमेशा से ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे। मैंने कभी वो नहीं किया कि हाँ कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसे मन करता था। तो हम लोग छोटे पे थे तो बाल ऐसे निकाल के, है ना, वो जो करली वाला होता था, तो ऐसे ऐसे इसको ऐसे करके बराबर ला के फिर फिंगर से ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे 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 ऐसे। लुक एट दिस, यस, ऐसे ऐसे। तो ऐसे थोड़ी देर तक हम लोग रखे थे, रहते थे, और उसके बाद खोलते थे तो थोड़ा करली हो जाता था। आज देखती हूँ कि बनता है कि नहीं बनता। बहुत दिन बाद मैंने अपने बाल पकड़े ऐसे और फिंगर से ऐसे, बहुत टाइम बाद। एक तो मैं खोपड़ी में, पता है, मैं कोई मानेगा, मैं 3 महीने हो गए मैंने खोपड़ी में तेल नहीं लगाया। हेयर वॉश कर लेती हूँ, तेल नहीं लगाया। इतना आलस आ चुका है, इतना आलस आ चुका है कि अब मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज़्यादा आलस है, कूट कूट के आलस भरा है, दबा दबा के आलस बना आ गया है, कुछ नहीं होता। ठीक है, सब बढ़िया। देखते हैं करली होता है कि नहीं होता है। मैं तो खुद इसकी ऐसे अब नहीं मोड़ूंगा क्योंकि दर्द हो रहा है यहाँ पे, इसलिए ऐसे ही रखूँगा 5-10 मिनट ऐसे करली करने के लिए। देख हो तो जाता है ना ऐसे, ये बराबर दिख रहा। ये देखो, रोल रोल सारे बाल ऐसे रोल में है। ये मैं फिर ऐसे करती हूँ। मेरी फिंगर ठंडी हो रही है, क्यों? क्योंकि अब वहाँ पे ब्लड इधर रुका हुआ, आधा ब्लड इधर रुका हुआ है, तो थोड़ी देर और, नहीं उसके बाद मैं खोलूँगी इसे। थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा ना। फिर आप अपने, हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसमें पेंसिल, कुछ लोग पेंसिल ऐसे ऐसे लगा के फंसा लेते हैं, गेटिस लगा के ना, कुछ लोग स्टिक लगा लेते हैं, तो जिसको जो जैसा मिल जाता है वैसे। और कभी कभी तो कंघा मिल जाए, कंघी में ही ऐसे, कंघी छोटी वाली लंबी वाली जो होती है, उसमें ऐसे लपेट के ऐसे कर दूँ और मैं खोल दी। और
ये तो कुछ और बन गया। मैं एक बार फिर से ट्राई करूँ क्या? पीछे चला गया, कुछ नहीं बना। मैं ज़्यादा देर तक कर ही नहीं पाई है ना, और भी नहीं था, बस बाल पीछे की तरफ जा रहे हैं। ऐसे हो गया, बाल वहाँ से उठ के गए, ये आए, ये बाल जो मेरा ऐसे जाके ऐसे जाता था वो सीधा होके ऐसे आ गया। याद तो होगा ही ना, ऐसे करते हुए पेन लगा के बांध के। ये इतना, ये 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 एक ही तरह की हेयर स्टाइल कर करके मैं बोर हो गया। बालों में गिटीज भी नहीं लगी, मेरे बाल भी खुले हैं आज। बाल ऐसे ही हैं। ये तो अब मेरे बाल थोड़े ऐसे हो गए, नहीं तो बाल मेरे ऐसे रहते हैं ना, जैसे लगता है जैसे मैंने बाल स्ट्रेट कराया हो। तो यहाँ आके करली करली सब हो गए। कोई नहीं, देखा जाएगा यार, चलता है और दौड़ता भी है। अच्छा अच्छा, और बल्ले बल्ले मेरे बाल को इसके लिए इसके बनते हैं क्या? बताओ, बीच की बांग इतनी झाड़ लिया कि मेरे बाल आगे के बाल मेरे छोटे हैं। Taps, tap, tap, taps, taps. अच्छा, बड़े बाल जिनके होते हैं उप्स, मेरा हाथ से फ़ोन छूट गया, बट टूटा नहीं, कहो बच गया, गिरा पट से। लेकिन ठीक है, गिरा नहीं है, टूटा कुछ भी नहीं है, सही है, मेरी तरह है ना, ढीठ हो चुका है। कुछ भी बोलो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ढीठ तो ढीठ है। रानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी, गुस्सा मुझे छोड़ दो,
जल्दी से एक पैसा दे दो, तुम कंजूसी छोड़ दो। हम नानी से तो नहीं कहें, लेकिन हम दादी से ज़रूर कहें। तो हम लोग गांव जाते थे तो दादी रहती थी, तो दादी फालतू में परेशान करते थे, गाना सुना सुना दादी वो डंडा उठाए धट 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 धट। तो गाइस मैं थक चुका हूँ और अब मैं और ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा बक। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट है, सो जाओ सब कोई, बाय बाय।